बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जो टेक्निक है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ पार्ट ऑफ प्लांट गेट सेपरेटेड। इसमें प्लांट का कोई भी पार्ट, यानी उसका स्टेम हो सकता है, उसका लीफ हो सकता है या रूट हो सकता है, वो प्लांट से अलग होता है और न्यू प्लांट में ग्रो कर जाता है। इन हायर प्लांट्स एनी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी में बी कैपेबल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कोई भी प्लांट पार्ट है हायर प्लांट्स की अगर बात करें तो वो न्यू प्लांट में ग्रो करने की उसके अंदर सलाहियत होती है। मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस मॉडिफाइड स्टेम्स। कुछ प्लांट्स जो हैं मॉडिफाइड स्टेम्स बनाते हैं जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करते हैं, या रूट्स ऐसी उनकी होती हैं, या लीव्स में बड्स होते हैं जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यूज़ हो सकते हैं। अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें तो इसकी टू टाइप्स हैं, एक है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और दूसरा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन अगर देखें तो ये रूट से भी हो सकती है, स्टेम से हो सकती है, लीव्स से हो सकती है। रूट से अगर देखें तो काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, जिस तरह डलबर्जिया शिशु है, गोवा है, मराया अल्बिसिया लैबिक। तो ये एडवेंटिशियस बर्ड्स इनकी रूट्स के ऊपर होते हैं और वही एडवेंटिशियस बर्ड्स न्यू प्लांट्स में आगे ग्रो करने में मदद देते हैं। रूट ट्यूबर्स विद एडवेंटिशियस बर्ड्स, कुछ रूट ट्यूबर्स ऐसे हैं उनकी रूट्स जो है अच्छी खासी मोटी होती हैं, उसके ऊपर एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड रूट्स हुई। वैसे तो रूट्स के ऊपर बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होते, तो ऐसी रूट्स के ऊपर बर्ड्स होते हैं। जिस तरह स्वीट पोटैटो है, जैम है, एस्पैरागस है। तो ये बर्ड्स न्यू प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं प्लांट की। ये अगर देखें, ये एक मॉडिफाइड रूट है स्वीट पोटैटो, ये देखें। तो इसको पानी में अगर रखें तो इसके नीचे वाले जो पार्ट्स हैं वहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स निकली हैं और अपर जो इसका पोर्शन है वहाँ से शूट निकली हैं। तो ये न्यू शूट्स जो हैं वो अराइज हो रही हैं। तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है नेचुरल वे में, ये ऐसे ही प्रोसेस होता है। आगे चलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम्स। कुछ प्लांट के स्टेम्स ऐसे मॉडिफाइड हैं, स्पेशलाइज्ड हैं कि वो आगे न्यू प्लांट्स में ग्रो करने में प्लांट की हेल्प करते हैं, जिसमें बल्ब्स आ सकते हैं। बल्ब्स भी एक मॉडिफाइड जो है स्टेम है। रनर्स की एग्जांपल आप ले सकते हैं, राइजोम्स, कॉर्न्स, ट्यूबर्स, ऑफसेट्स हेल्प द प्लांट टू मल्टीप्लाई अंडर फेवरेबल कंडीशंस। अगर इनको फेवरेबल कंडीशंस दी जाए, मॉइस्चर कंटेंट या फिर दूसरा टेम्परेचर अच्छा दिया जाए, तो ये ग्रो कर जाते हैं। इसको बाय वन देखते हैं। बल्ब जो है, ये ओनियन एलियम सेपा अगर देखें तो इसके अंदर इंतहाई शॉर्ट सा स्टेम होता है। अगर ये देखें, ये बेसल प्लेट जो है यही इसका स्टेम है और इसके नीचे से एडवेंटिशियस रूट्स निकल रही हैं। ये ट्रू रूट्स तो हैं, लेकिन ये टैप रूट नहीं है, ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं। और इससे आगे बहुत सारे फ्लैशी लीव्स जो हैं ये राइज हो रहे हैं। इसमें एक्सिलरी बर्ड्स भी होते हैं और लेटरल बर्ड्स भी होते हैं। तो देखते हैं, वेरी शॉर्ट एक्सिलरी बर्ड और एपिकल बर्ड, ये बर्ड जो हैं वो न्यू शूट्स बनाते हैं, न्यू प्लांट्स बनाते हैं। तो इससे एलियम सेपा या एलियम सेटिवम जो है न्यू प्लांट इससे ग्रो करवाए जा सकते हैं। ऐसे स्टेम से न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। ये जो है बर्ड एक्सिलरी बर्ड या लेटरल बर्ड है, इससे आगे न्यू प्लांट्स जो है वो ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि ये बाइएनियल प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में ये बर्ड जो है ये ग्रो करता है और स्केप यानी एक यहाँ से एक स्टाक बनेगी जिसके ऊपर इन्फ्लोरेसेंस जो है, यानी ये प्लांट जो है वो फ्लावर लाएगा, फिर इसके बाद ये डाई कर जाएगा। रनर्स, दीज आर क्रीपिंग स्टेम्स विच प्रोड्यूस रूट्स एट नोड्स। तो रनर की एग्जांपल में साइनोडोन डैक्टिलॉन है और एक्सैलिस है। ये एक्सैलिस आप देख रहे हैं, इसकी हर नोड से जो है एडवेंटिशियस रूट्स निकल रही हैं और ये ज़मीन के बिल्कुल ऊपर ऊपर होता है और इसकी जो नोड्स हैं वहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट कर रही होती हैं। एक दूसरी एग्जांपल है स्टॉलन की। स्टॉलन ये भी एक मॉडिफाइड स्टेम है, हॉरिजॉन्टली जो है ज़मीन के ऊपर प्रोस्ट्रेट यानी बिछा हुआ होता है। इसकी भी हर जो ये देख लें नोड से एडवेंटिशियस रूट्स निकल रही हैं और इसकी इंटर नोड जो है वो ऊपर की तरफ उठी हुई होती है।
जैसे ही इसकी नोड जो है ज़मीन को टच करती है, वहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स नीचे से निकलती हैं और ऊपर वाला जो पोर्शन है वहाँ से एरियर जो शूट्स हैं वो अराइज होती हैं। ये स्टोलन है। राइजोम्स, दीज आर अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग स्टेम्स। राइजोम की बात करें तो ये अंडरग्राउंड ये जो स्टेम है कॉम्पैक्ट फॉर्म है, तो इसके अंदर भी डिस्टिंक्ट नोड्स और इंटर नोड्स आपको नज़र आएंगे। ये एक इंटर नोड है, दो नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है प्लांट स्टेम का उसे इंटर नोड कहते हैं। तो हर नोड के ऊपर एक जो है स्केल लीफ प्रेजेंट होता है। यहाँ पे इसके एक्सिल पे एक स्केल लीफ होगा, ये देखें, ये एक स्केल लीफ है। स्केल लीफ के एक्सिल में एक बड होता है जो आगे ग्रो करके शूट बनाता है। ये देख, इसको देखते हैं। दे हैव प्रोमिनेंट नोड्स, इंटर नोड्स एंड एक्सिलरी बड्स। Aerial branches sprout from the axillary buds which get separated from the rhizome and form new plants. अगर ये एक्सिलरी बड्स जो हैं, हर स्केल लीफ के एक्सिल में एक एक्सिलरी बड होता है जो आगे शूट बनाने के लिए शूट में ग्रो कर जाता है। अगर ये वाला पोर्शन अगर अलग हो जाए तो ये न्यू प्लांट में ग्रो कर जाता है। इसके ऊपर वाले पोर्शन से जो है शूट्स निकल रही हैं और इस स्टेम के नीचे वाले पोर्शन जो है वो मॉडिफाइड जो रूट्स हैं जैसे एडवेंटिशियस रूट्स वो डेवलप कर सकता है। कॉर्न, ये भी राइजोम की एक शक्ल है, इंतहाई कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, कंडेंस फॉर्म में है। द एक्सिल बड प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ स्केल लीव्स। तो इसमें भी देखें तो नोड्स और इंटर नोड्स होती हैं। इंटर हर नोड से देखें तो एक स्केल लीफ प्रेजेंट होता है, एक बड प्रेजेंट होता है जिससे आगे न्यू शूट जो है वो अराइज हो सकती है। और कॉर्म में और बहुत सारे छोटे जो है डाटर कॉर्म्स भी होते हैं जो अगर प्लांट से अलग हो जाएं तो न्यू प्लांट में वो भी ग्रो कर सकते हैं। द एक्सिलरी बड्स present in the axil of the scale leaves produce daughter corms which later on forms new independent plants. तो एक्सिलरी बड्स जो हैं वो छोटे छोटे ये कॉर्म्स बना रही है, ठीक है। एक्सिलरी बड जो है, अगर ये एक्सिलरी बड इसमें प्रेजेंट हैं, ये प्लांट से पेरेंट प्लांट से अलग हो जाएं तो ये न्यू प्लांट में ग्रो कर सकते हैं। ट्यूबर, इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। तो ये भी एक सोलेनियम ट्यूबरसम अगर देखें पोटैटो है, इसके ऊपर बहुत सारी जो है देखें आइस होती हैं, आइस यानी बर्ड्स होते हैं। तो ये बर्ड्स जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये ग्रो करना शुरू कर जाते हैं और न्यू शूट जो हैं वो बन जाती हैं। तो अगर पोटैटो की देखें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो इसके छोटे छोटे पीस बनाए जाते हैं। हर एक पीस पर 2-3 जो आइस हैं यानी बर्ड्स होने चाहिए। फिर इनको ज़मीन में दबाया जाता है तो नीचे वाला जो पोर्शन होता है बर्ड्स का तो उससे रूट्स निकल आती हैं, ऊपर वाले पोर्शन से शूट बनती है। तो इस तरह जो है पोटैटो की वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकती है। ऑफसेट, ये भी रनर की तरह ही है, लेकिन ये इसका अगर स्टेम देखें, ये ऑफसेट है, लेकिन इसका अगर स्टेम देखें तो ये फ्लैशी होता है, ट्यूबरस वो कम या थोड़ा जो है ये थिक होता है और एक डिस्टेंस के बाद इसके ऊपर वाले पोर्शन से एक टुफ्ट ऑफ लीव्स जो है यानी लीव्स का एक गुच्छा निकलता है जो एक रोजेट बना रहा होता है इस तरह का। एक सर्कुलर वॉल, एक सर्कुलर घेरा जो है वो बना रहा होता है और इसके नीचे वाले पोर्शन से देखें तो रूट्स निकल रही हैं और ऊपर वाले पोर्शन से बहुत सारी लीव्स जो हैं एक ही पॉइंट से निकल रहते हैं। इसका स्टेम में इंतहाई शॉर्ट होता है और ये अगर दरमियान में से ऑफसेट डाई करता है तो ये प्लांट जो है इंडिविजुअल प्लांट इंडिपेंडेंट हो जाता है और ये मज़ीद आगे जो है ऑफसेट बनाता है। इसके बाद जो है रनर आपने देखा, ये साइनोडर्म डैक्टिलॉन है जिसकी हर नोड से एडवेंटिशियस रूट्स निकल रही होती हैं और ऊपर वाले पोर्शन से शूट्स निकल रही होती हैं। स्टलन की एग्जांपल में ये देखें, इंटर नोड्स ऊपर की तरफ उठा हुआ है और हर नोड से जो है बहुत सारी नीचे की तरफ एडवेंटिशियस रूट्स निकल रही हैं और ऊपर की तरफ शूट्स निकलती हैं। अगर शक्कर की बात करें तो यहाँ ये एक मिंट की एग्जांपल अगर आप लें तो पहले से मौजूद जो स्टेम है उससे बड्स
ग्रो करते हैं। और ये जो स्टेम है ये एक ख़ास टाइम तक ज़मीन के अंदर ही, सॉइल के अंदर ही मूव करता है, फिर थोड़े अरसा बाद जो है ये ऊपर की तरफ निकल आता है, ज़मीन से बाहर जो है ये निकल आता है। इस एग्जांपल में मिंट है और चेरासैंथियम है। एरियल शूट्स, कुछ शूट्स हैं जो आगे न्यू प्लांट में ग्रो कर सकती हैं, जो ज़मीन से वैसे बाहर होते हैं। जो अभी तक हमने बात की वो अंडरग्राउंड शूट्स जो हैं वो किस तरह ग्रो करती हैं, तो उनकी बात हुई। अभी जो है एरियल रूट्स जो है, एरियल शूट्स जो हैं वो किस तरह ग्रो कर सकती हैं उनकी बात करते हैं। A stem segment of Acacia and other cacti develops into a new plant after falling on the soil. तो Acacia या कैक्टस का अगर कोई स्टेम का पार्ट है वो अलग होकर ज़मीन के ऊपर गिरे तो न्यू प्लांट में वो ग्रो कर जाता है। और इसके बाद जो है शुगर केन है, शुगर केन का जो स्टेम है, ये देखें स्टेम शुगर केन का, उसके ऊपर भी बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। ये बर्ड है, ये बर्ड है। तो इसकी जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन करनी होती है तो इसको हर स्टेम के पार्ट को काटा जाता है। एक पूरे स्टेम को छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं और हर पीस के ऊपर जो है कम से कम जो है एक दो है जो बर्ड्स हैं यानी आइस वो होना चाहिए, ताकि न्यू जो प्लांट है वो ग्रो कर सके। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स, कुछ लीव्स के ऊपर जो है बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, वो बर्ड्स न्यू प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। जिसकी एग्जांपल में आप देख सकते हैं एडियांटम का लीफ है, वो न्यू प्लांट में ग्रो कर जाता है। जैसे ही वो प्लांट से गिरता है किसी वजह से, तो नीचे वाले पोर्शन से एडवेंटिशियस रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं और ऊपर वाले पोर्शन से शूट निकलना शुरू हो जाती हैं। छोटे छोटे प्लांटलेट्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। और ये जो लीफ है ये ब्रायोफाइलम का लीफ है, इसका ब्रायोफाइलम का, इसके मार्जिन्स के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं और हर बर्ड जो है न्यू प्लांट में ग्रो कर जाता है। अब ये देखें ये छोटे छोटे प्लांटलेट्स हैं तो नीचे की तरफ इनकी रूट्स गई हुई हैं। ये जो है एक न्यू प्लांट्स में बहुत सारे न्यू प्लांट्स इससे ग्रो हो सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय बुलबिल्स, कुछ फ्लैशी बर्ड्स होते हैं प्लांट्स के ऊपर, जैसे ही वो ज़मीन के ऊपर सॉइल के ऊपर गिरते हैं तो न्यू प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। इसकी एग्जांपल में ऑक्सैलिस है, ऑक्सैलिस पीछे भी दिखाया है आपको, और पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल यानी अनानास जो है इसकी जो है इसके ऊपर बहुत सारे बुलबिल्स होते हैं और ये बुलबिल्स जैसे ही ज़मीन के ऊपर गिरते हैं तो न्यू प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये ह्यूमंस कुछ प्लांट्स की वेजिटेटिव आर्टिफिशियली करवा रहे होते हैं। इसके कई ये जो है वेज हैं, तरीके हैं, जिसमें कटिंग आ जाता है, लेयरिंग आ जाता है, रूट कटिंग, ग्राफ्टिंग, माइक्रो प्रोपगेशन। इसको देखते हैं वन बाय वन। कटिंग जो है इसमें प्लांट का पार्ट एक कट किया जाता है जो 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा हो और ये प्लांट जो है सॉइल के अंदर जो है लगा दिया जाता है along with some nutrients. This cut part soon develops new roots and develops into a new plant. तो ये न्यू रूट्स जो है वो बेसल पोर्शन से न्यू रूट्स इसकी निकलती है, एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं, ये न्यू प्लांट में ग्रो कर जाता है। रूट कटिंग इज कॉमनली यूज इन प्लांट्स लाइक लेमन। तो अगर देखें रूट कटिंग, रूट का जो हिस्सा है वो ज़्यादातर हम यूज़ कर सकते हैं लेमन में, टमारिंड यानी इमली, ब्लैकबेरी, रास्पबेरी, रोज़, शुगर केन, चाइना रोज़, लेमन, कॉफ़ी, ग्रेप। तो इनमें रूट कटिंग्स इस्तेमाल होती हैं। कुछ में जो है शूट की कटिंग इस्तेमाल हो सकती है और ये जो है जैसे ज़मीन में लगाई जाती है तो इससे शूट्स और रूट्स जो हैं वो ग्रो करती हैं और ये न्यू प्लांट जो है बन सकता है। ये देखिए एक शूट कटिंग का तरीका दिखाया गया, एक शूट को कट किया गया और इसका जो नोड से बिल्कुल नीचे कट करते हैं, ये नोड है जहाँ से लीव्स निकलने होते हैं, इससे बिल्कुल नीचे कट करते हैं और ये तकरीबन 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी है शूट। और इसके ऊपर वाले जो नोड्स हैं, जो करीब करीब इसकी नोड्स होती हैं, वहाँ से लीफ को काट देते हैं ताकि कम से कम जो है ट्रांसपायरेशन हो लीफ से और डिहाइड्रेशन कम से कम हो। इसका जो ये वाला पार्ट है यहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं और ये आगे इसके एक्सिल पे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जहाँ जहाँ नोड्स होंगी वहाँ पे एक्सिलरी बर्ड होंगे, एक्सिलरी बर्ड्स जो है न्यू प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। लेयरिंग, इसमें ऐसे होता है
कि प्लांट का एक ब्रांच है, प्लांट की एक ब्रांच है, इसको ज़मीन के अंदर बेंट करवाया जाता है, ठीक है, आर्टिफिशियली इसको बेंट करवाया जाता है, वो कुछ फिर इसके बाद यहाँ से कट कर दिया जाता है। तो जैसे ये बेंट होती है यहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स जो है वो निकलना शुरू हो जाती हैं। तो एडवेंटिशियस रूट्स जो है वो निकलेंगी, फिर ये यहाँ से पूरा प्लांट जो है वो अलग किसी और जगह ग्रो करवा सकते हैं आप। In this method, a twig or branch of a plant is bent down below the level of soil. This bent part is called layer. तो इस plant part को हम layer कहेंगे। Layering में ये एक layer है। Now the portion is covered with soil and moisture is given at regular intervals. Soon this covered portion develops new roots and give rise to new plant. Layering is common in plants like jasmine, strawberry, grapevine, cherry. तो चेरी, ग्रेपवाइन, स्ट्रॉबेरी, जैस्मीन में ये जो है मेथड ये बहुत जो है पॉपुलर है, जिसमें प्लांट की एक ट्विग जो है वो बेंट करवाई जाती है ज़मीन के अंदर, और इसके ऊपर फिर थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं, फिर इसको प्रॉपर मॉइस्चर देते हैं, जिससे एडवेंटिशियस रूट्स यहाँ से निकलती हैं और ये न्यू प्लांट में ग्रो कर जाता है। ग्राफ्टिंग, इट इज़ द टेक्निक ऑफ जॉइनिंग पार्ट्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स टू फॉर्म अ कंपोजिट प्लांट। इसमें टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स जो हैं वो इकट्ठे जोड़ दिए जाते हैं और एक न्यू कंपोजिट प्लांट बनता है, जिसमें दोनों प्लांट्स की जो है करेक्टरिस्टिक हो सकती हैं। इसमें जो ऐसा प्लांट जिसकी रूट सिस्टम अच्छा हो उसको एक बेसल पार्ट के तौर पर लेते हैं, एक स्टॉक या स्टम्प के तौर पर लेते हैं, उसको कट करते हैं, उसके अंदर एक और प्लांट की जो ब्रांच है, किसी दूसरे प्लांट की ब्रांच वो लगा दी जाती है, और इसको हम स्टॉक प्लांट कहेंगे और इसको शियोन कहते हैं। तो ये देख लें, वन प्लांट विच हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम is selected as a stalk or stump. The branch of other plant is selected as a scion. Scion is usually selected from plants which have desired or superior characteristics. जो करेक्टर या फीचर्स हमें चाहिए जिस प्लांट की, उसकी ट्विग हम यूज़ करते हैं। ये देखें, रूट स्टॉक या बेसल पार्ट जिसका रूट सिस्टम अच्छा है, उसके अंदर जो है ये शियान जो है वो हमने इम्प्लांट कर दिया, ग्राफ्ट कर दिया। माइक्रो प्रोपगेशन, द प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फ्राम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर्ड इन अ नेचुरल मीडियम। न्यूट्रिएंट मीडियम कोई भी हो, जिसमें आप कोकोनट मिल्क ले सकते हैं, उसके अंदर प्लांट का कोई भी पार्ट जो है वो उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ऐसे बाद में जो है उसके सेल, क्योंकि प्लांट का हर सेल जो है वो टोटीपोटेंट है, उसमें ये पूरा पोटेंशियल है कि वो न्यू प्लांट में ग्रो कर सके। तो हो सकता है कि किसी स्टेम का हमने एक्सप्लांट लिया हो या उसका लीफ से कोई पार्ट लिया हो, फिर उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करते हैं, फिर वो आगे कैलस बनाता है। कैलस जो है वो इरेगुलर मैस ऑफ टिश्यू है, फिर उससे आगे प्लांटलेट्स बनते हैं, फिर आगे उनको फार्म्स में हम ग्रो करा सकते हैं। आगे टिश्यू कल्चर की बात करें, द एसेप्टिक कल्चर ऑफ प्लांट है, ये भी माइक्रो प्रोपगेशन की एक जो है टाइप है। द एसेप्टिक culture of plant protoplasm cell tissue organs under conditions which led to cell multiplication or regeneration of organs or whole plants। तो टिश्यू कल्चर से एक मैस ऑफ सेल्स भी हम बना सकते हैं, या कुछ प्लांट के ऑर्गन्स हम डेवलप कर सकते हैं, या पूरा का पूरा प्लांट भी हम ग्रो करवा सकते हैं, न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करवा सकते हैं। इसमें एक एक्सप्लांट यानी उसका लीफ लिया, लीफ से कुछ सेल लिए, सेल को हमने इनोकुलेशन यानी उसको जो कल्चर मीडियम है उसमें ग्रो करवाया, तो कैलस जो है स्ट्रक्चर्स बहुत सारे बन गए, इरेगुलर मैस ऑफ टिश्यूज़ बने, जो बाद में जो है मज़ीद उन्हें ग्रो करवाया तो उन्होंने शूट रीजनरेट की, उन्होंने रूट्स बनाना शुरू कर दी। ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स को, सीडलिंग्स को हमने फॉर्म्स में आगे ग्रो करवा दिया। तो ये था आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसके बाद advantages of vegetative propagation, which is the easiest method of reproduction in plants। बहुत easy method है ये वाले जो है। it has to preserve the useful characters of the parental plant। इसमें कोई चेंजिंग, कोई वेरिएशंस नहीं आती, ये वाले इस प्रोसेस से प्लांट्स के अंदर
जिस तरह पेरेंट प्लांट है, इस तरह आगे उसका ऑफस्प्रिंग जो उसका डॉटर प्लांट है, दोनों का देखें अगर जेनेटिकली भी वो सेम होते हैं और मार्फोलॉजिकली भी वो सेम होते हैं। इज़ अ क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो एक साथ ग्रो करवा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि अगर एक सिंगल डिजीज़ भी किसी जगह फैली तो वो, अगर एक तरह के ही प्लांट्स हैं यानी मोनोकल्चर प्लांट्स हैं, जेनेटिकली वो सेम है, तो सारी की सारी फसल जो है वो ख़राब हो सकती है। जिस तरह आयरिश ड्रॉट हुई तो उसके नतीजे में लाखों इंसान जो है वो मर गए थे वहाँ आयरलैंड में। तो अगर सिंगल डिजीज़ आए तो ये सारे के सारे प्लांट्स जो है, सारी की सारी फसल जो है वो ख़राब हो जाती है। वेजिटेटिव ऑर्गन्स यूज्ड फॉर प्रोपगेशन कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड फॉर लॉन्ग। तो ये ज़्यादा लंबे अरसे तक ये ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अंदर जो है डिजीज़ से टैकल करने की, उससे निपटने की जो है सलाहियत बहुत कम होती है। वेरिएबिलिटी इज़ एबसेंट, सो अडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो जो प्लांट्स हैं वो अपने आप को अडॉप्ट करते रहते हैं न्यू इन्वायरमेंटल कंडीशंस के मुताबिक। अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू हम प्लांट्स को ग्रो करवाएं तो उनमें वेरिएबिलिटी तो बिल्कुल, वेरिएशन बिल्कुल एब्सेंट होती हैं। तो वेरिएशन एब्सेंट होंगी तो अडाप्टेबिलिटी नहीं होगी, जिससे प्लांट्स जो हैं बहुत वीक हो जाएंगे। अगर उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है तो वल्नरेबल हो जाते हैं किसी भी इन्वायरमेंटल डिजीज़ से। तो इस ये थे इसके डिसएडवांटेजेस।